वो पाखी कह रही थी कि वो मम्मी जी की कुछ दिन देखभाल। क्या कहा? नहीं नहीं, मैंने तो कह दिया है, जब तक विट्ठल हाँ नहीं कहेगा मैं वापस घर नहीं आऊँ। कह दो कि विट्ठल ने मना कर दिया। लेकिन विट्ठल, मैं घर काम करने नहीं जा रही हूँ। वो मम्मी जी को कान खोल के सुन ले, तू उस घर में दोबारा काम करने नहीं जाएगी, इसलिए लेके आई है तू पानी पूरी खिलाने। कितने पैसे हुए? और खाना है? तू ऐसा कब से हो गया विट्ठल? देखो, इस मामले में मैं ऐसा ही हूँ, नहीं जाऊंगी। जितने भी ड्रेसेस ओके हुए उन्हें पैक कर। थैंक्स। नहीं नहीं, आपने कहा था मुझे ट्राई करने के लिए और मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे नहीं खरीदना। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए खरीदना है। इज देयर अ प्रॉब्लम? आप चलिए ना मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कहाँ से खरीदना है। लेकिन चलिए ना, आइए आइए। आई एम सॉरी, शी इज नॉट हैप्पी। क्या हुआ? कुछ खरीदा नहीं, कुछ पसंद नहीं आया तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, आप आइए ना मेरे साथ। किसी बीमार से क्या दुश्मनी? अगर हमारी वजह से कोई ठीक होता है तो उसमें बुराई क्या है? जाने देना विट्ठल। तू नहीं जाएगी। अरे विट्ठल सुन तो। सबकी सेवा का ठेका नहीं लेके रखा है तूने। जाऊंगी मैं। अरे सुन ना विट्ठल। और अब हम यहाँ क्यों आए? देखिए तो सही, ये इयररिंग्स कैसे दिए? अच्छे है ना? तुम पे अच्छे लगेंगे। मुझे ना ये इयररिंग्स और वो ग्रीन वाला स्टोल चाहिए। इयररिंग्स और स्टोल तो उस दुकान में भी थे, वहाँ ले सकती थी। नहीं, ये मेरे बजट में है, मुझे यही चाहिए। विट्ठल, क्या? यहाँ किस लिए रुक गई? क्या ढूंढ रही है? वो कल्पी अभी यही थी। जब से सुना है उसे लड़का पसंद आया है, तुझे हर जगह कल्पी दिखाई देती है। अरे कल्पी यहाँ क्या करेगी? ऑफिस में है वो। पर मैंने देखा है विट्ठल। अभी मेरा मूड खराब है तो बात मत पलट। चल घर। कितनी गर्मी है यहाँ, चलो किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। सर थोड़ी देर रुक जाइए, गर्मी चली जाएगी। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। अब आप आराम से यहाँ पर लेट जाइए, ठीक है? और पेड़ों पर सरसराती पत्तियों को महसूस कीजिए, आपको कितना रिलैक्स फील होगा, पता है आपको? और अपने कपड़े गंदे कर दो। नहीं गंदे होंगे, ये देखिए। अब
अब पिलो। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो जिनमें ना तू मिले, लिखो ले होठ मैंने अब तक भेजो से। मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार। पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूँ मैं या ना। You're right. वाकई में बहुत रिलैक्स लग रहा है। ऐसे ही लगा ही नहीं था कि यूं खुली आसमान के नीचे हरी घास पर लेटकर। It's just new and it's wonderful. जब से तुम मेरे साथ जुड़ी हो तब से ऐसा लगता है कि मैं एक नया इंसान बन गया हूँ, एक नई जिंदगी है मेरी। वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। वो आई और पापा। आई बाबा यहाँ पर? I don't think so. They're not going to come here. आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम खाए? Oh, that's a good idea. यहाँ से आइसक्रीम पार्लर जाएंगे सीधा। पार्लर क्यों जाना है, यही खाते हैं ना। It's not hygienic हो या। रुकिए दादा, 2 आइसक्रीम देना। नहीं, सिर्फ एक। सोच लीजिए, मैं आपको अपनी आइसक्रीम नहीं दूंगी। ये लीजिए मैडम। पेड़ के नीचे आइसक्रीम खाने का मजा कुछ और ही है, ट्राई कीजिए। आइसक्रीम वाला। एक और आइसक्रीम देना। That's a really fine ice cream. सब ये तो मेरा झूठा है। इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था फुटपाथ में यूं खरीदारी करना, गार्डन में बैठना, आइसक्रीम, लेकिन अच्छा लग रहा है और सब तुम्हारी वजह से। अच्छा प्लीज मेरी बात सुनिए। वो मैंने आई और बाबा से आपके बारे में बात कर ली है और मैंने उनसे कह दिया कि मुझे कोई तो बहुत पसंद है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैं आई और बाबा से कैसे मिलूंगा? हाउ एम आई गोइंग टू मीट देम? मैं कमला माँ को क्या कहूंगा उन्हें कि उनकी बेटी वो मैं What am I going to say to them? हिम्मत नहीं होगी। अब तक सारी बातें तुमने की है तो आगे की बातें भी तुम ही करो ना। लड़की मैं हूँ और घबरा आप रहे। तुम ही बात कर लो ना प्लीज। हाँ, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। कल शाम आप घर आ रहे हो और आई और बाबा से बात करेंगे एंड दैट्स फाइनल। मगर मैं I can't। देखिए मैं बात कर लेती, लेकिन हमारे यहाँ बेटियां शादी की बात नहीं करती। लेकिन मुझे गलत मत समझिएगा, मेरी रिजल्ट की वजह से मेरी आई मुझ पर भरोसा नहीं करती और मैं आज तक उनका भरोसा जीत नहीं पाई हूँ। इसीलिए आप ही को बात करनी होगी।
रिजल्ट? क्या हुआ था? बताओ मुझे। हाय। अरे कल्पी, क्या बात है बेटा? बड़ी खुश लग रही है। हाँ, वो ना कल क्या? वो आ रहे तुझे मिलने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। ये ले बेटा तेरी चाय ले। हाँ, बाबा की चाय मैं लेती हूँ। ठीक है। क्या हुआ आई? लगता है आज बाबा तेरी चाय में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई झगड़ा हुआ क्या? हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा। तू ही देखना, फिर से जाना चाहती है काम करने वो साहिल सेठ के यहाँ, दादी की देखभाल के लिए। बताओ। हाँ तो क्या बुराई है इसमें विट्ठल? मम्मी जी बहुत अच्छी है। तुझे मालूम है, जब भी नीतू मेम साहब मुझे डांटती थी तो मम्मी जी हमेशा मेरा साथ देती थी। आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं नहीं जाऊंगी क्या? बिल्कुल नहीं, बाबा सही कह रहे। तुझे वहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं वहाँ जाके बर्तन नहीं मांजने वाली हूँ, मम्मी जी की देखभाल करने वाली हूँ। वो अंग्रेजी में क्या करते हैं? नर्स की तरह। हाँ। तो क्या तू अकेली नर्स है और कोई पाया नहीं है? वही तो मैं समझा रहा हूँ। पैसे वाले लोग हैं ना, रख लें 10 नर्स 15 नर्स। तेरी आई क्यों? क्योंकि कल्पी की आई का दिल बहुत सॉफ्ट है। विट्ठल उसे जाने दो। अगर उसके जाने से किसी की भलाई होती है तो उसमें बुराई ही क्या है? और अगर तुम उसे नहीं जाने दोगे तो उसे टेंशन होगी। अगर मेरे जैसे अनजान औरत का वो इतना ध्यान रख सकती है तो फिर तो पाखी की दादी के साथ तो उसका दिल जुड़ा है ना। देखा कितना सही बोलती है ताई। विट्ठल जाने देना मुझे। तू भी तो कितनी इज्जत करता है उनकी, इसीलिए कल रात मुझे लेकर गया ना उनके घर। करो, तुम्हें जो दिखे सो करो। तुम सुनने वाली तो हो नहीं, जो मन में आएगा वही करना है तुम्हें। तो बोलने से भी मतलब नहीं है। नहीं थैंक यू ताई। आती हो विट्ठल, जल्दी आऊंगी। दादी प्लीज जूस पी लीजिए। देखिए नहीं तो और कमजोरी आ जाएगी। पीजिए ना, पीजिए दादी प्लीज। कमला माँ देखिए ना, दादी जूस ही नहीं पी रही है। आप ही पिलाइए, लीजिए। मैं पिलाती हूँ मम्मी जी। नमस्ते कमला माँ। आप में पक्का कोई जादू है। आपके यहाँ आते ही माहौल कितना पॉजिटिव हो जाता है। कल्पी बहुत लकी है जिसे आप जैसी माँ मिली। अरे पाखी, कल्पी से याद आया बेटा, वो तुझे याद है ना पाखी, मैंने तुझसे पूछा था कि जरा देखना कल्पी का कोई। कल्पी ने कल सब बता दिया बेटा। कल्पी किसी को पसंद करती है। रियली? कौन है वो लड़का? नाम नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है सामी है। वो पार्टी के दिन ना कल्पी को घर छोड़ने भी आया था। सामी सा? कल्पी की बच्ची को तो मैं देख लूंगी। मुझे बेस्ट फ्रेंड कहती है और कुछ भी नहीं बताती है। वो लड़का घर आ रहा है हम लोगों से मिलने। अरे वाह, कल्पी की पसंद का लड़का आ रहा है मिलने।
तू ना थोड़े पैसे ले जाना, जरूरत तो होगी ना। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अब कल्पी और विट्ठल दोनों कमाते हैं। अच्छा अच्छा। मैं मम्मी जी के लिए सूप बना कर लाती हूँ। चलो अच्छा है, वो कल्पी ने अपने हैसियत के हिसाब से लड़का चुन लिया। देखना मेरी फुक्की है ना, वो प्रिंस चुन के लाएगी, करोड़ों के घर में जाएगी, है ना फुक्का? नीतू, यहाँ दादी की तबीयत खराब है और आप अपने सपने बुनने में लगी हुई हैं। मेरी चॉइस है, मैं प्रिंस चुनूं या भिखारी? व्हाट डज इट मैटर? ठीक है, मैं तो ऐसे कह रही। दादी, नीतू जाओ यार यहाँ से। जब भी आप आते हो दादी को कुछ हो जाता है। बस बस दादी बस। ये बुढ़िया, इसका बस चले तो जीने ही न दे मुझे। कमरे से क्या दुनिया से ही बाहर निकाल दे, जैसे सब मेरी गलती है। आ गई तो जा मम्मी जी को सूप पिला दे हैं। बस बस दादी बस। मेम साहब, मुझे लगता है मम्मी जी को घबराहट हो रही है। मैं ना उनको जरा गार्डन में घुमा कर लेकर आती हूँ। हाँ ले जा, आराम मिलेगा ना इन्हें। जा ले जा, हैं? चल। जी। दादा दो ना, दादा मुझे मेरा शो देखना है। क्या यार कल्पी, क्या रोने धोने वाले शोज देखती रहती है तू? अरे ये देख, नया शो स्टार्ट होने वाले कॉमेडी का, गैंग्स ऑफ हसीपुर, GOH। सवाल पे बवाल हर दम के साथ। श्रीमान KL अडवाणी जी, क्या हुआ? हमें बताइए, उदय के जाने के बाद चोपड़ा बैनर की धूम पर लगे दाग अब कैसे मिटेंगे? इन दागों को साफ करने का मेरे पास एक बेहतरीन उपाय है। बिरमा वॉशिंग पाउडर, बिरमा सबकी पसंद बिरमा। डाबर ग्लूकोज की गैंग्स ऑफ हसीपुर 26 अप्रैल से हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे Zee TV पर। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस शो की ये खास बात है कि जिन प्रॉब्लम्स को हम लेके रोया करते हैं ना अपनी चौल में, जैसे पानी की प्रॉब्लम, वो बिजली की प्रॉब्लम, अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके हम हंसा करेंगे, पेट पकड़ पकड़ के हंसा करेंगे। मैं तो जरूर देखूंगी गैंग्स ऑफ हसीपुर। अरे हम दोनों साथ में बैठ के देखेंगे। गैंग्स ऑफ हसीपुर 26 अप्रैल से हर शनिवार और रविवार केवल Zee TV पर रात 8 बजे से। देखना मत भूलना। हाँ। ये ले, देख ले। कल्पू, तेरी शादी में ना सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। कुछ क्यों? क्यों? तेरी अलमारी में सारे अपने कपड़े ठूस दूंगा मैं और मस्त फैल के तेरे बिस्तर में करके सोता रहूंगा। हाँ, मेरी अलमारी में आप कपड़े रखोगे, मेरे बिस्तर पर आप फैल कर सोएंगे। लेकिन आपको पता, मेरी चीजें देखकर सबसे ज्यादा आप ही मुझे मिस करेंगे। और जब मैं जाऊंगी ना, तो देखना आप रोएंगे। कहीं नहीं जाएगी मेरी राजकुमारी, ये घर उसका है और वो लड़के को अपन घर जमाई रख लेंगे। एकदम करेक्ट बाबा। वैसे आप गए कहाँ थे? मैं वो तेरे लिए कुछ लाने, लड़का मिलने आ रहा है हमसे। ये सलवार कुर्ता पहनेगी, उसके सामने तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए तू ये पहनना, इसमें वो साड़ी है तेरे लिए। चल पहन के दिखा कैसी लगती है। ये तूने बहुत अच्छा किया विट्ठल। ऐसे मौकों पर लड़कियां साड़ी में ही अच्छी लगती है। तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? चल जा, जल्दी से जाकर के चेंज कर और हम सबको दिखा कि तू साड़ी में कैसे लगती है। जा। तो हो जाओ तैयार। बहुत प्यारी लग रही है तू। अगर तेरी आई अभी यहाँ होती ना, तो खुशी के मारे फूले नहीं समाती। कल्पी, तू एकदम झक्कास लग रही है यार। तेरी फोटो खींचता हूँ मेरे को। हाँ हाँ।
आई को समझा दिया है कि फोटो कैसे देखना है। हाँ अभी भेजता हूँ। और बाबा आप आई को फोन करके कहो ना कि अपना फोन चेक करें। अभी करता हूँ। हेलो विट्ठल। हेलो, कैसी है? मैं ठीक हूँ, बोल। देखी? क्या? अरे अपनी राजकुमारी की फोटो भेजी है, देखी? ए विट्ठल, बता ना कैसे लग रही है अपनी कल्पी? कैसी बात करती है तू? मुझसे क्या पूछती है? तुझे फोटो भेजी है, खुद ही देख ले और बता मुझे। अच्छा बाबा, देखती हूँ। नजर ना लगे बेटा, बहुत सुंदर लग रही है तू। वो विट्ठल ना कल्पी के लिए साड़ी लेकर आया है, उसी का फोटो भेजा है मम्मी जी, देखो ना।